जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल परफॉर्मेंस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं करण कुमार आपके पास त्रिकोणमितीय अनुपात का कुछ सूत्र लेकर आए हैं जो आपको बारी बारी से बताएंगे। और ये 10th 11th 12th और टेक्नीशियन, जेई और भी बहुत सारे जो वनडे एग्जाम है उसमें ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका, और इसको आपको हम बताते हैं। जब भी त्रिकोणमितीय अनुपात की चर्चा हो तो समझना है समकोण त्रिभुज लेना है। समकोण त्रिभुज में अगर एक कोण आपका 90 डिग्री हो जाता है तो शेष दो जो कोण बचेगा वह न्यून कोण ही होगा। ठीक, तो वह शेष दो न्यून कोणों पर आधारित ही हमारा प्रश्न होता है। तो देखिए त्रिभुज एबीसी में 20 समकोण है और थीटा दिए सी, तो सी के सामने की भुजा होगा लंब, और कर्ण तो फिक्स होता है और से जो बचता है वो क्या हो जाता है आपका आधार हो जाता है। इसी प्रकार से त्रिभुज एबीसी में लेते हैं, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब इसमें आपका हुआ AB और कर्ण हो गया आपका AC यानी B बटा H। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और आधार आपका है देखिए BC और कर्ण क्या है आपका AC यानी B बाई H। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब आपका क्या है AB, आधार आपका है BC। कोट थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार आपका है BC, सॉरी कोट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, आधार है आपका BC और लंब है आपका AB यानी B बाई P। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, तो कर्ण आपका है AC और आधार है आपका BC, तो AC बाई BC यानी H बाई P। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण आपका हो गया AC और लंब हो गया आपका AB यानी H बाई P। अब देखिए दूसरे टाइप का सूत्र जो है त्रिकोणमितीय अनुपातों के व्युत्क्रमणीय संबंध यानी रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात का व्युत्क्रम में संबंध रखने वाला। यानी साइन थीटा बराबर हो जाता है 1 बाई कोसेक थीटा। अगर आप इसके नीचे 1 लिखकर क्रॉस करवाते हैं तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान कितना होगा 1। उसी प्रकार से कोस थीटा बराबर होता है 1 बटा सेक थीटा, यानी कोस थीटा इंटू सेक थीटा का मान कितना होगा 1। टेन थीटा बराबर 1 बाई कोट थीटा यानी टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा होता है, यानी कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर हो गया 1। सेक थीटा बराबर 1 बाई कोस थीटा यानी सेक थीटा इंटू कोस थीटा बराबर आपका हो गया 1। कोट थीटा बराबर होता है 1 बाई टेन थीटा यानी कोट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर 1 हो गया। ये आपका व्युत्क्रम में संबंध रखने वाला त्रिकोणमितीय अनुपात था। उसी प्रकार से आपका है नेक्स्ट टाइप का पूरक कोणों पर आधारित। पूरक कोण कहते किसे हैं, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो बोलते हैं पूरक कोण, यानी पूरक कोण पर आधारित ये प्रश्न होगा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इंटू कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा इंटू सेक थीटा होता है। और इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा, और इसी पे आधारित और आगे हम सूत्र लेकर आते हैं आपको। त्रिकोणमितीय अनुपात के कुछ वैल्यू पे आधारित फॉर्मूला है, और ये वैल्यू आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। और आपको अगर वैल्यू डायरेक्ट याद रहता है तो आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत ज्यादा सुविधा होगा। लेकिन कुछ बताते हैं कि पहले बनता ये कैसे। त्रिकोणमितीय अनुपात और कोण, कोण क्या दिए, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90, यानी थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। कोण तो बहुत बड़े पूछ जाएंगे जिसको बताएंगे, लेकिन आपको इतने 90 तक का मान आपको आनी चाहिए डायरेक्ट। देखिए इसको बनाने का तरीका क्या है, जो बनाए हैं वो तरीका बताते हैं। पहले लिख दिए थे 0, 1, 2, 3, 4, सभी में 4 से भागा दे दिए हैं और सबका स्क्वायर रूट कर दिए हैं सभी तरह। देखिएगा क्या हुआ है, 0 में 4 से भागा दीजिएगा आएगा 0, और 0 का वर्गमूल 0 ही होगा। 1 का वर्गमूल 1, 4 के वर्गमूल 2 में 1 बाई 2। 2 से कटेगा, ये कट जाएगा आपका एक बार में, और ये कटेगा आपको 2 में। 1 का वर्गमूल 1, √2 का वर्गमूल √2 ही हो गया। √3 का √3 हो गया, 4 के वर्गमूल 2, और ये कट गया आपका तो एक बार में 1। अब पूछा जाएगा आपको कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू, जहां थीटा है वह जब देते हैं 0 डिग्री, तो साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1 बाई 2, साइन 45 का मान 1 बाई √2, साइन 60 का मान 1 √3 बाई 2, और साइन 90 का मान 1 होता है। उसी प्रकार से कॉस थीटा का मान, कॉस थीटा का मान साइन थीटा को डायरेक्ट उलट दीजिए, यानी कॉस
कोस पूछता है जीरो का वैल्यू कितना होगा, एक, तो लड़के लिखिए एक। कोस 30 का मान √3/2 जो यहां से लिख दिए हैं, 45 का मान 1/√2, 60 का मान 1/2 और 90 का मान 0 होता है। टेन साइन थीटा बटा कोस थीटा बस होता है टेन थीटा, यानी साइन में कोस से भागा दिए, टेन का मान एक, साइन 60 का मान जो होता है √3 और साइन 90 का मान अपरिभाषित। कोट 0 डिग्री का वैल्यू जो होता है अपरिभाषित होता है। कोट 30 का मान जो होता है √3, कोट 45 का मान 1, कोट 60 का मान 1 बटा √3 और कोट 90 का मान 0 होता है। टेन को ही उलटने से कोट प्राप्त होता है और कोस को उलट देने से सेक प्राप्त होता है। यानी सेक 0 का मान 1, सेक 30 का मान, तो कोस को उलट दीजिए 2 बटा √3, सेक 30 का मान, सेक 45 का मान √2 और सेक 90 का मान 2 और सेक 60 का मान जो होगा 2 और सेक 90 का मान अपरिभाषित। कोसेक 0 का मान अपरिभाषित होता है, कोसेक 30 का मान 2, कोसेक 45 का मान √2, कोसेक 60 का मान होगा 2/√3। इसी को उलट दीजिए और एक को ही हो गया आपका एक। उसी प्रकार त्रिकोणमितीय अनुपातों के वर्गों पर आधारित प्रश्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है एक, साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये कोस उधर भेज दिए तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। अब ये मानिए कि साइन को दूसरे साइड भेज देते हैं तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, अगर साइन थीटा पूछा जाए तो इसी को अंदर √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बोलेंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा एक, यानी टेन को उधर भेज दिए। यह सेक स्क्वायर थीटा एक को भेज, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो गया टेन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट फॉर्मूला है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर एक। यह एक को उधर भेज दीजिए तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है कोट स्क्वायर थीटा। ये हुआ उसके वर्ग पे आधारित। टाइप 6 देखिए फॉर्मूला का, टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कोस थीटा और साइन का व्युत्क्रम होता है 1 बाई कोस से, कोस का 1 बाई सेक, यानी होगा टेन थीटा बराबर सेक थीटा बाई कोसेक थीटा भी होता है, कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा और यस कोसेक थीटा बाई सेक थीटा भी होता है। और ये फॉर्मूला को आप नोट कर लेंगे और इसी पे आधारित प्रश्न भी आपको हम बताने का प्रयास करेंगे और समझाने का भी।